अगर मेरी ये वीडियो आपको किसी और लैंग्वेज में सुनाई दे रही है तो इसे ठीक करने के लिए आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऑडियो ट्रैक नाम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओविन ने याओ मिंग की फाइट में मदद की, जिससे याओ मिंग फाइनली अपनी फाइट को जीत पाया। साथ ही याओ मिंग की बढ़ी हुई पावर देखकर 9 सीएनडीप क्रोन पाइथन ट्राइब के लोग सभी सरप्राइज हो चुके थे। साथ ही उन सभी ने एक बार फिर से याओ मिंग को राजा के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। जबकि दूसरी तरफ याओ मिंग भले काफी पावरफुल हो चुका था, लेकिन ये बात उससे भी मालूम था कि उसे अपनी पावर को और भी बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही याओ मिंग साउन के फेवर को भी कम करना चाहता था, इसलिए याओ मिंग ने अपने ट्राइब के सबसे बड़ा सीक्रेट साउन को बताया, जो था डिमोनिक सेंट हुआंग टैबलेट के बारे में, जहाँ पर सीक्रेट टेक्निक होने के साथ ही उस जगह पर ब्लड एसेंस में मौजूद था और उस टेबलेट के अंदर वही व्यक्ति जा सकता है जिसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हेवनली लेवल पे हो। इसलिए याओ मिंग चाहता था कि सावन स्टोन टैबलेट के अंदर जाए और कुछ समय डिस्कशन करने के बाद सावन फाइनली इसके लिए तैयार हो गया। लेकिन स्टोन टैबलेट के अंदर जाने से पहले सावन और सावन के दोस्तों ने एक दिन आराम किया, जिससे उन्होंने काफी हद तक अपनी दुखों को रिकवर कर लिया और अगले सुबह लेटर फ्री डॉक्टर क्यून मिर्जा, किंगलिंग और बाकी सभी स्टोन टैबलेट के पास आ गए। अब अगली सीन की शुरुआत भी उस जगह से होती है जहाँ सावन ने ध्यान दिया कि उस टैबलेट के ऊपर काफी कुछ लिखा हुआ है और ये लिखे गए शब्द येलो स्प्रिंट डिवाइन फिंगर टेक्निक और येलो स्प्रिंट पाम टेक्निक थी, जिसके बारे में याओ मिंग ने सावन को बता दिया था। तभी याओ मिंग ने सावन को स्टोन टैबलेट की ओर इशारा करते हुए बताया, इस स्टोन टैबलेट के अंदर वो हाई लेवल ईटीएन क्लास की टेक्निक और ब्लड एसेंस मौजूद है और इन दोनों को हासिल करने के लिए तुम्हें स्टोन टैबलेट के अंदर जाना होगा। साथ ही मुझसे जितना हो सकता था मैंने आपकी मदद कर दी और अब इसके आगे सब कुछ आपको ही करना है। सिंसेप टुकरम सावन को देखते हैं जो फिलहाल अभी स्टोन टैबलेट की ओर देख रहा था। साथ ही सावन ने महसूस किया कि इसके अंदर से एक स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है, जबकि इस स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करते ही सावन समझ चुका था हो ना हो ये स्पिरिचुअल एनर्जी डिमोनिक सेंट हुआंग की सोल से आ रही होगी। जबकि इस एनर्जी को महसूस करते हुए सावन ने कहा, जब ये सोल के टुकड़ा इतने पावरफुल है तो फिर एंशिएंट टाइम में डिमोनिक सेंट हुआंग कितने पावरफुल होंगे। जब सावन ये सब सोच रहा था तभी याओ मिंग ने सावन को बताया कि एक बार उसने स्टोन टैबलेट के अंदर जाने की कोशिश किया था ताकि वो स्टोन टैबलेट के अंदर जाकर ब्लड एसेंस और हाई लेवल की टीएन क्लास टेक्निक को हासिल कर सके। लेकिन जैसे ही उसने स्टोन टैबलेट के अंदर जाने की कोशिश किया था तो उसे लगा कि वो दीवार से टकरा गई और अगले ही पल मेरी बॉडी के अंदर काफी सारी इंजरी हो गई, जिन इंजरी से रिकवर करने में मुझे लगभग 6 महीने लगे, तब जाकर मैं अपने आप को रिकवर कर पाया। ये कहते हुए याओ मिंग ने अपने डर को सामने रखते हुए सावन को बताया, भले ही मैंने काफी समय पहले स्टोन टैबलेट के अंदर जाने की कोशिश किया था और तब मेरा स्ट्रेंथ अभी से काफी ज्यादा कम था, लेकिन भले मेरी करंट पावर पहले से कई गुना ज्यादा हो, पर मैंने साफ महसूस किया कि अगर मैंने फिर से इसके अंदर जाने की कोशिश किया तो मेरा अंजाम पहले जैसा ही होगा। जबकि याओ मिंग की बातों को सुनने के बाद और स्टोन टैबलेट के अंदर देखने के बाद सावन ने नोट करते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने महसूस किया कि स्टोन टैबलेट के अंदर से एक अजीब सी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है। साथ ही इस एनर्जी को देखते हुए ऐसा लगता है कि एंशिएंट टाइम डिमोनिक सेंट हुआंग फाइटिंग लेवल पे होंगे और तो डिमोनिक सेंट हुआंग डूडी बनने से कुछ कदम दूर थे, इसलिए ये बात नॉर्मल है कि वो काफी पावरफुल होंगे। जबकि सावन की बातों को सुनने के बाद याओ मिंग ने भी एग्री किया। तभी याओ मिंग ने सावन से सवाल किया, क्या तुम इस स्टोन टैबलेट के अंदर जा सकते हो? जिस पर सावन ने कहा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं इसके अंदर जा पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन एक बार स्टोन टैबलेट के अंदर जाने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि ये बात साफ था कि डिमोनिक सेंट हुआंग सावन से कई गुना पावरफुल था, लेकिन अभी करंट टाइम में इस स्टोन के अंदर जो है वो उसकी एक सोल है, इसलिए सावन के हिसाब से वो एक बार कोशिश कर सकता था। जबकि दूसरी तरफ सावन की कोशिश करने वाली बात सुनकर याओ मिंग काफी खुश हो गया, क्योंकि अभी भी उसके पास एक मौका था जिससे वो अपने आप को पावरफुल बना सकता था। तभी याओ मिंग ने अपने एक्सप्रेशन को सीरियस करते हुए सावन से कहा, कोशिश करना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जैसे अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ नजर आती है तो तुम जल्दी से बाहर आ जाना। जबकि कुछ समय इसी तरह से बात करने के बाद सावन इसके अंदर जाने के लिए तैयार हो गया और अगले पल सावन ने आगे बढ़ते हुए स्टोन टैबलेट के सामने बैठ गया। साथ ही धीरे धीरे करके सावन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर निकालने लगा और कुछ ही समय के अंदर सावन ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की मदद से अपने क्लोन क्रिएट कर लिया था। जबकि दूसरी तरफ याओ मिंग सावन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को देखकर काफी खुश हो चुका था, क्योंकि इस दुखी कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत ही कम ही लोग थे जो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करते थे और सावन भी उनमें से एक था। तभी याओ मिंग ने अपने सभी लोगों से कहा, हमें इस जगह से पीछे हटना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी वजह से सावन डिस्ट्रैक्ट होता है तो उसके साथ बुरा हो सकता है। ये कहते हुए याओ मिंग और बाकी सभी पीछे की ओर आ गए। सिंसेप टुकरम वापस से सावन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को देखते हैं जो धीरे धीरे करके स्टोन टैबलेट की ओर बढ़ रहा था और कुछ ही कदम के अंदर सावन स्टोन टैबलेट के सामने आ चुका था। जबकि देखते ही सावन की सोल ने स्टोन टैबलेट की ओर अपने हाथों को बढ़ाने लगा। जबकि जैसे सावन की सोल ने स्टोन टैबलेट को छुआ, उसी समय उस स्टोन टैबलेट के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकली, जिसने अगली पल सावन की सोल को अंदर की ओर खींच लिया और जैसे सावन की सोल स्टोन टैबलेट के अंदर गई, उसी समय उसके ऊपर काफी सारे बादल आने लगे और देखते ही देखते कुछ ही समय के अंदर उस जगह का माहौल पूरी तरह से टेरिफाइंग हो गया। फिर दूसरे सीन के अंदर हम सावन की सोल को देखते हैं जो स्टोन टैबलेट के अंदर आ चुका था। तभी सावन ने अपने आसपास के माहौल को देखते हुए कहा, सचमुच डिमोनिक सेंट हुआंग अपने समय के पावरफुल व्यक्तियों में गिने जाते होंगे,
क्योंकि एक स्टोन टैबलेट के अंदर अपने खुद की ही रेलम को क्रिएट करना ये किसी ऑर्डिनरी एक्सपर्ट का काम नहीं हो सकता। ये सब सोचते हुए सावन आगे की ओर बढ़ गया, लेकिन जैसे सावन ने अपने कुछ ही कदम आगे लिए थे उसी समय उस स्पेस का माहौल बदलने लगा। देखते देखते उस जगह पर काफी सारे थंडर्स आ गए जिन्होंने सावन की प्रेजेंस को महसूस करते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। पर इन लाइटिंग से बचना सावन के लिए काफी इजी था, इसलिए कुछ समय के अंदर सावन इस लाइटिंग से बच गया। साथ ही उस लाइटिंग को भी समझ में आ चुका था कि वो सावन के रास्ते को नहीं ब्लॉक कर पाएगा, इसलिए वो सभी लाइटिंग उस जगह से डिसअपीयर हो गई। फिर से प्रोग्राम सावन की सोल को देखते हैं जो काफी स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी सावन के रास्ते को ब्लॉक करने के लिए उस जगह पर एक अटैक आ गया और इस टेक्निक का नाम था येलो स्प्रिंट फिंगर, जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी आसमान में फैल चुकी थी। जबकि उस येलो स्प्रिंट फिंगर को अपनी ओर आता देख सावन के एक्सप्रेशन चेंज हो गया और बिना देरी के सावन ने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी फिंगर पे सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लगा और बिना देरी के सावन ने अपने अटैक को सामने की ओर थ्रो कर दिया। जैसे सावन का अटैक येलो स्प्रिंट फिंगर से टकराया उसी समय उस जगह पर एक धमाका हुआ और इसके साथ ही दोनों का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन जैसे सावन ने येलो स्प्रिंट फिंगर टेक्निक को डिस्ट्रॉय किया उसी समय उस जगह पर काफी सारे हैंड क्रिएट हो गए और इस टेक्निक का नाम था येलो स्प्रिंट पाम, जिसने काफी तेज से मूव करते हुए सावन को पकड़ने की कोशिश की और कुछ समय भागा दौड़ी करने के बाद काफी सारे येलो स्प्रिंट पाम ने सावन को कैप्चर कर लिया। लेकिन इससे पहले वो सभी येलो स्प्रिंट पाम सावन को मसल पाते उससे पहले सावन ने अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी येलो स्प्रिंट पाम को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसके साथ ही सावन ने एक डायरेक्शन की ओर देखते हुए कहा, डिमोनिक सेंट वांगकोंग अपने आप को रिवील करो क्योंकि तुम्हारी बेकार सी टेक्निक मुझ पे कोई भी काम नहीं आएगा। जबकि जैसे सावन ने अपनी बातों को कहना खत्म किया उसी समय उस जगह का माहौल चेंज होने लगा और देखते देखते वो पूरी जगह सेकने लगी और इसके साथ ही उस जगह पर काफी बड़ा जायंट फिगर आ गया। तभी उस फिगर ने सावन की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें इस जगह पर नहीं आना चाहिए था, पर फिर भी मैं तुम्हें अपने आप को बचाने का मौका देता हूँ, तुम इस जगह से जल्दी से निकल जाओ क्योंकि इसके बाद ही तुम अपने आप को बचा पाओगे। जबकि उसकी बातों का जवाब देते हुए सावन ने कहा, भले तुम एंशिएंट टाइम में काफी पावरफुल होते होंगे लेकिन तुम भूल रहे हो ये तुम्हारा रियल सोल नहीं बल्कि एक सोल का हिस्सा है, इसलिए तुम चाहकर भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जबकि दूसरी तरफ सावन की बातों को सुनने के बाद वो जायंट बॉडी सरप्राइज हो गया। इसके साथ ही उसने गुस्सा होते हुए सावन पर अटैक करते हुए कहा, आखिर तुम्हारी जैसे कमजोर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की हिम्मत भी कैसी हुई मुझसे ऐसी बातें करने की। जबकि इस जायंट बॉडी के अटैक को देखते हुए दूसरी तरफ सावन के चेहरे पे स्माइल आ गई। इसके साथ ही सावन ने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक बार फिर से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी सावन ने उस जायंट बॉडी से कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस जगह से निकल जाऊं तो तुम अपने टियान क्लास की टेक्निक और अपने ब्लड एसेंस को मुझे दे दो, इसके साथ ही मैं इस जगह से चला जाऊंगा। पर दूसरी तरफ सावन की बातों को सुनने के बाद उस जायंट बॉडी का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। तभी उस जायंट बॉडी ने सावन की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी टियान क्लास की टेक्निक और ब्लड एसेंस चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा क्योंकि इसके बाद ही वो दोनों चीजें तुम्हारी हो पाएगी। ये कहते हुए उस जायंट बॉडी ने अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया जिससे उस जगह की स्पेस फटने लगी। तभी उस जायंट बॉडी ने सावन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फिलहाल एडवांस हेवनली स्टेज पे है और तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को मेरे लेवल तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। ये कहने के साथ ही उस जायंट बॉडी ने सावन को बताया कि उसने काफी समय पहले ही हेवनली स्टेज को पार करते हुए डी स्टेज पे आ चुका है और इस गैप के साथ तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं लड़ पाओगे। जबकि दूसरी तरफ जैसे सावन ने डी स्टेज के बारे में सुना उसी समय वो सरप्राइज हो गया क्योंकि सावन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डिमोनिक सेंट हुआ पहले से डी स्टेज पे आ चुका होगा। साथ ही सावन के लिए भी पहली बार था जब वो डी स्टेज वाले किसी व्यक्ति से मिल रहा है क्योंकि शायद ही कोई प्रेजेंट टाइम में भी दुई के कॉन्टिनेंट में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो डी स्टेज पे पहुंच पाया हो। ये कहते हुए सावन को समझ में आ चुका था कि पास्ट में डिमोनिक सेंट हुआंग डूडी लेवल के इतने क्लोज कैसे पहुंच पाया था। ये सब सोचते हुए सावन के रोंगटे खड़े हो चुके थे, लेकिन किसी तरह से उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे सामने मेरा कोई भी मुकाबला नहीं है, लेकिन ये बात तब कहा जा सकता था जब तुम्हारी असली बॉडी इस जगह पे होती। पर जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ये तुम्हारी असली सोल नहीं है बल्कि तुम्हारे सोल का एक हिस्सा है। ये कहते हुए सावन ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की मदद से अपने आकार को बड़ा करने लगा और इसके अगले पल सावन ने जायंट बॉडी पे चार्ज करने के लिए उसकी ओर बढ़ गया। पर ये देखने के साथ ही उस जायंट बॉडी ने अपने पाम को जमीन से दे मारा जिसके चलते उस जगह की जमीन से काफी सारे हैंड निकलने लगे। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का लाइक करें 1000। साथ ही अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो जल्द से जल्द तो इस वीडियो को हाइप जरूर करें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।